why God gave me a foot? Because the devil's my footstool. You want to know why God gave me a heel? Because with my heel, I crushed the snake's head. क्या आपने खुद से पूछा है कि आखिर क्यों मैं इस संसार में हूँ? क्या आपने कभी जीवन में ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ खत्म फल लगने लगा हो? आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जन्म होता है जिसके ना तो हाथ था और ना ही पैर, ना खेलने की आज़ादी, न किसी के हाथ थामने का फूक। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, उसका मजाक बनाया जाता था। उसे उसके खुद के माता पिता ने देखने से इनकार कर दिया। एक ऐसा इंसान जो खुद के शरीर को देखकर नफरत करता था और अपने आप को अयोग्य समझता था, आज वही इंसान खुद के विषय में बोलता है कि मैं परमेश्वर का सर्वोच्च रचना हूँ। हम बात कर रहे हैं निक वुइचिक की, एक ऐसे प्रार्थना योद्धा की जिसने अपने जीवन को हार से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से परिभाषित किया। यह जीवित गवाही सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की नहीं, यह परमेश्वर के उस प्रेम की जीवित गवाही है जो टूटे हुए को उठाता है, अधूरे को पूरा बनाता है, और जिसे दुनिया ने कमज़ोर कहा उसे परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के मध्य में इस्तेमाल किया। उनका जीवन इस बात का गवाही देता है कि अगर एक इंसान अपने आप को परमेश्वर के सामने में तोड़ता है और घुटनों में आ जाता है, तब उसी टूटे हुए इंसान को परमेश्वर पूरी दुनिया में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। 4 दिसंबर सन 1982 को निकोलस वुइचिक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम निकोलस जेम्स वुइचिक है। वे एक क्रिश्चियन सर्बियन परिवार में जन्मे थे जो युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे। उनके पिता एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और उनकी माँ एक नर्स थी। दोनों ही गहरे धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए थे, और जब उन्होंने अपने पहले बच्चे निक को जन्म देने के लिए अस्पताल में कदम रखा तो उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन में एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। जब निक का जन्म हुआ तब सभी डॉक्टर्स हैरान रह गए, क्योंकि निक का जन्म हुआ तब उन्हें एक दुर्लभ बीमारी टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम, जो कि जन्म से ही होता है, इसलिए निक पैदा होते ही इस बीमारी से ग्रसित हो गए। इस बीमारी में इंसान के जन्म के समय से ही न तो हाथ होता है और न ही पैर, वह बिना हाथ और पैर के जन्म होता है। जब निक का जन्म हुआ तब डॉक्टर्स ने देखा कि उसके न तो हाथ है और न ही पैर। जब निक के माता पिता ने अपने बच्चे के बारे में जाना तब वे सदमे में आ गए। सोचिए, उनके माँ के लिए यह कल्पना करना भी कठिन था कि उनका बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है उसके न तो हाथ है और न ही पैर। उन्होंने कुछ समय तक निक को गोद में लेने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को ही अपनाने से इनकार कर दिया। परंतु समय के साथ उन्होंने न केवल इस कठिन सच्चाई को स्वीकार किया बल्कि अपने बेटे को जीवन जीने का साहस भी दिया। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को यह पहले विश्वास नहीं हुआ कि यह बच्चा जीवित रह पाएगा, लेकिन निक ने सबको चौंका दिया, क्योंकि निक तो जीवित रहा। उनके माता पिता ने बहुत ही दुख और संघर्ष के बाद में यह स्वीकार किया कि उनका बेटा बहुत ही खास है, जिसे परमेश्वर ने किसी न किसी खास मकसद से उसे इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए उसकी परवरिश सामान्य बच्चों की तरह किया गया। निक ने एक सामान्य स्कूल में अपना पढ़ाई शुरू किया, लेकिन उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से और संघर्षों से भरा हुआ था। जब वे सिर्फ 6 साल के थे तब से स्कूल में उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें अलग, भयानक और अयोग्य जैसे शब्दों से बुलाते थे। इसलिए निक बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते थे और अपने आप को बेकार समझने लगते थे। हर एक दिन उनके लिए एक संघर्ष बन चुका था। सन 1992 में जब वे 10 वर्ष के थे तब इन सभी तिरस्कार और अकेलेपन से टूटकर निक ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही उन्होंने बाथटब में डूबने का निर्णय लिया, लेकिन उनके माता पिता और परमेश्वर के प्रेम को याद करके उन्होंने अपने निर्णय से अपने कदम पीछे कर लिया। उन्होंने अनुभव किया कि अगर परमेश्वर ने उन्हें इस रूप में बनाया है तो जरूर उनके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। निक ने अब खुद को स्वीकार करना शुरू किया था। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को खुद से करना सीखा, जैसे ब्रश करना, कंप्यूटर चलाना, लिखना, तैरना, स्केटिंग करना, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग भी करना। उन्होंने समझ लिया कि उनके शारीरिक अयोग्यता परमेश्वर के सामर्थ्य को उनके जीवन में सीमित नहीं कर सकता है। सन 2003 में निक 21 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में
डबल मेजर की डिग्री प्राप्त की, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में। सन 2005 में निक ने अपने जीवन को दूसरे की सेवा और प्रेरणा में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नामक संस्था की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था उन लोगों की सहायता करना जो उन्हीं के जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सन 2005 में निक के जीवन का वह मोड़ था जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को बड़े पैमाने में बदलने का निश्चय किया। यह वो समय था जब वे न केवल अपने जीवन को स्वीकार कर चुके थे, बल्कि वे यह भी समझ चुके थे कि उनकी कमी नहीं, बल्कि उनका अनुभव ही लाखों निराशा और अकेलापन से जूझ रहे लोगों को आफत दिला सकती है। निक को अक्सर ईमेल, चिट्ठियाँ और मैसेज मिलते थे। दुनिया भर से लोग उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने दुखों को बांटते और कहते, अगर आप जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यही वो बुलाहट था जिसे उन्होंने परमेश्वर की ओर से एक आध्यात्मिक मिशन के रूप में स्वीकार किया था। जो संस्था उन्होंने स्थापना किया था वह एक संगठन ही नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था उन लोगों तक पहुंचना जो निराशा में और अकेलापन और खुद को खत्म करने जैसे बुरे विचार और अंधकार में जी रहे हैं। निक ने कहा, मैं इस संस्था के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जीवन किसी की शारीरिक योग्यता के वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके योजना से चलती है। लाइफ विदाउट लिम्स की शुरुआत बहुत ही साधारण रूप से हुआ था। एक छोटा सा ऑफिस जहाँ कुछ ही लोग थे, लेकिन परमेश्वर पर उनका विश्वास अटूट और मजबूत था, जिसकी वजह से इस संस्था ने कुछ ही वर्षों में पूरे विश्व में करोड़ों लोगों के हृदय को बदल दिया। निक ने यह भी सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति जिसे दुनिया अधूरा समझती है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से असंभव को भी संभव बना सकता है। सन 2007 में निक के जीवन में एक बहुत ही अहम साल था, क्योंकि इसी वर्ष उनके जीवन पर आधारित पहली शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री के रूप में लाइफ्स ग्रेटर पर्पस नाम से रिलीज हुआ। यह फिल्म न केवल उनके जीवन की सच्चाई को दुनिया के सामने में लाने का माध्यम बनी, बल्कि इसने लाखों लोगों के हृदय को और जीवन को भी बदल दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि किस प्रकार से एक युवक जिसके पास न तो हाथ है और न ही पैर, फिर भी मंच पर खड़ा होकर लोगों को आशा, हिम्मत और विश्वास का संदेश दे रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के क्रिश्चियन समुदाय और मोटिवेशनल जगत में उन्हें एक ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में स्थापित कर दिया गया। यही वो समय था जब निक ने अपने संदेश में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार का खुलकर प्रचार करना शुरू किया। वे सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं रहे, बल्कि बन गए आत्मिक जागृति के प्रचारक। सन 2007 में उन्होंने कई देशों का दौरा किया, विशेष रूप से एशियाई देशों और अमेरिका के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालय में, जहां उन्होंने हजारों युवाओं को निराशा, अकेलापन और खुद को खत्म करने के विचारों से बाहर निकलने में उन्होंने मदद किया। उन्होंने बताया, मैंने खुद भी खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना तो मेरा अंधकार से भरा हुआ जीवन रोशनी से भर गया। सन 2008 में निक की लोकप्रियता और उनके चाहने वाले और भी बढ़ने लगे। इस साल वे अमेरिका और एशिया के कई प्रमुख चर्च सभाओं और युवा सभाओं और टीवी कार्यक्रम में जाने लगे। उनके संदेश को अब अमेरिका के बड़े नेटवर्क्स पर प्रसारित किया जाने लगा। उन्हें अलग अलग शो में आमंत्रित किया गया, जिस वे लाखों टेलीविजन के दर्शकों तक पहुंचे। उन्होंने कैमरा के सामने बैठकर पूरी दुनिया को अपने आंसुओं, संघर्ष और विश्वास की कहानी बताई। लोग देखकर हैरान रह जाते थे कि यह व्यक्ति बिना हाथ और पैर के इतना आत्मविश्वास और प्रेम से कैसे भरा है। उसी वर्ष में उन्होंने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को किताब में उतारने की योजना शुरू की, जो बाद में सन 2010 में लाइफ विदाउट लिमिट्स के नाम से प्रकाशित हुई। यह वह समय था जब वे अपने जीवन को लिखित शब्दों के माध्यम से अमर करने का निश्चय कर चुके थे। सन 2009 में निक ने कई देशों की यात्रा की, जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और फिलीपीन। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने सैकड़ों स्कूल्स, विश्वविद्यालय, जेलों और चर्चों में जीवन के महत्व और परमेश्वर के अनुग्रह पर संदेश दिया। सबसे भावुक पल तब आया जब एक विद्यालय में उन्होंने निराशा से जूझ रहे कुछ जवानों को, जो खुद को खत्म करना चाहते थे, उन्होंने उनसे बातें किया। एक छात्रा ने निक को गले लगाते हुए कहा, आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी है, अगर आप मुस्कुरा सकते हो
तो मैं क्यों नहीं। ऐसे क्षण निक के लिए सिर पर संदेश नहीं थे, बल्कि वे मानते थे कि यह वह पल था जब उनका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहा था। 2009 तक निक का जीवन एक जीती जागती प्रेरणा बन चुका था। वे अब हर मंच पर सिर्फ अपने संघर्ष की कहानी ही नहीं सुनाते थे, बल्कि लोगों को चुनौती देते थे कि वे अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचाने और परमेश्वर में विश्वास करते हुए आगे बढ़े। साल 2010 में निक ने अपने जीवन की कहानी एक किताब के रूप में दुनिया के सामने में रखी। इस किताब का नाम लाइफ विदाउट लिमिट्स यानी सीमाओं के बिना जीवन। इस किताब में निक ने अपने बचपन के दर्द, स्कूल में अपमानित होना, अकेलापन और खुद को खत्म करने का ख्याल तक आने जैसी बातों को बहुत ही सच्चाई से लिखी। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर के प्रेम, उनके माता पिता का साथ और खुद पर भरोसा ने उन्हें एक नया जीवन दिया। निक इस किताब के माध्यम से लोगों को यह समझाना चाहते थे कि यदि उनका जीवन बदल सकता है तो दूसरे लोग भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। उनकी यह किताब बहुत सारे देशों में पढ़ी गई, कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और लाखों लोगों को उम्मीद, हिम्मत और नई सोच मिला। इस साल निक ने कई देशों का दौरा किया और अपने संदेश से निराश लोगों को जीने का एक नया आशा दिया। सन 2011 निक के लिए एक बहुत ही खास साल था, क्योंकि इसी साल उन्हें अपने जीवन का सच्चा प्यार मिला। अमेरिका के एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात हुई कानो मियाहारा से, जो एक जापानी अमेरिकन लड़की थी। जब कानो मियाहारा ने निक को बोलते हुए सुना तो वह बहुत ही प्रभावित हुई। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि निक के हाथ पैर नहीं है, उनको निक का हृदय, विश्वास और सच्चाई पसंद आई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक दिन निक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। कानो ने खुशी खुशी हाँ कह दी। निक को लगा कि जैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। उन्होंने खुद कहा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे शादी करेगा, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे सोच से भी बड़ा था। सन 2012 में निक और कानो ने वैलेंटाइन डे के दिन शादी कर ली। यह सिर्फ शादी नहीं थी, एक मिसाल था कि सच्चा प्यार शारीरिक बनावट और रूप को नहीं, हृदय को देखता है। लोग हैरान थे कि एक व्यक्ति जिसके न हाथ है और न ही पैर, उससे कैसे एक सुंदर लड़की शादी कर सकती है। वह उसके साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन यह सब परमेश्वर का अनुग्रह और निक के विश्वास की वजह से था। इसी साल निक और उनके पत्नी को यह भी पता चला कि वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर उनके लिए किसी मिराकल से कम नहीं था। निक, जो कभी सोचता था कि वह कभी भी पिता नहीं बन पाएगा, लेकिन अब एक परिवार की शुरुआत कर रहा था। उनका जीवन अब और भी सुंदर हो चुका था। सच में हमारा परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए और जो उसके हृदय के अनुसार से चलते हैं, उनके लिए हर एक असंभव बातों को वह संभव कर देता है। साल 2013 में निक के जीवन में एक बहुत ही बड़ी खुशी का पल आया, क्योंकि इसी वर्ष निक और उसके पत्नी को एक बच्चा हुआ। जब निक ने पहली बार अपने बेटे को देखा, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का था। निक ने कहा, जब मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं पूरा हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, बल्कि एक पिता भी हूँ। यह वो पल था जब निक ने अपने अतीत के हर एक दुखों को पीछे छोड़ दिया और अपने परिवार के इस नए जिम्मेदारी को पूरे हृदय से अपना लिया। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि शारीरिक बाधाएं हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना को कभी भी मिटा नहीं सकता है। साल 2014 में निक ने अपने मिशन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वह लगातार देश की यात्रा कर रहे थे। हजारों सभाओं में लोगों से मिल रहे थे और लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों और जेलों और चर्चों में जाकर लोगों से कहा, आपका महत्व आपके शरीर से नहीं, आपके हृदय और आपके विचार से है। अगर आप खुद को उसी नज़र से देखें जैसे परमेश्वर देखता है, तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे। सन 2015 में निक के जीवन में फिर एक चमत्कारिक आशीष आई। उनके घर में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। अब निक 2 बच्चों के पिता बन चुके थे और उनका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक समय था जब निक सोचते थे कि शायद वह कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वे खुशहाल पति और आदर्श पिता थे। इसी साल निक ने और भी बड़े सभाओं का आयोजित किया। वे अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में हजारों युवाओं से मिले, खुद को खत्म करने के विचार से जूझ रहे लोगों को उम्मीद दी और यह बताया, अगर मैं अपने जीवन से हार नहीं माना तो आप भी नहीं मान सकते। आपका जीवन भी मायने रखता है।
इन 3 वर्षों में निक ने साबित कर दिया कि उनका जीवन केवल मंच पर बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक जीवित उदाहरण है उस परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम का जो हर टूटे हुए हृदय को नया जीवन दे सकता है। आज वर्तमान समय 2025 में निक विंची न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि एक सच्चे परमेश्वर के दास हैं जो टूटे और निराश लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने अब तक 70 से अधिक देशों का दौरा किया और करोड़ों लोगों को संदेश दिया और लाखों टूटे हुए हृदय को एक नई आशा दिया। उनकी संस्था लाइफ विदाउट लिम्स अब पूरी दुनिया में फैल गई है और लोगों को यह सिखा रही है कि जीवन की सीमाएं केवल शरीर में नहीं बल्कि सोच में होती है। वे आज भी मंच पर खड़े होकर वही सादगी से कहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है तो खुद किसी और के लिए चमत्कार बन जाइए। निक अब 4 बच्चों के पिता हैं और अपने परिवार को परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। वे मानते हैं कि सच्चा सुख न सफलता में है न प्रसिद्धि में, बल्कि उस उद्देश्य को जानने और जीने में है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है, जैसे उन्होंने कहा, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं वैसा ही पूरा हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे रचा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम और उसका उद्देश्य है तो हम हर एक परिस्थितियों में और हर एक तूफान को पार कर सकते हैं।